Good morning to all. Let's start our video. तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना करना सीखा था, उसी विमा की सहायता से एक जो नेक्स्ट प्रकार का आपका क्वेश्चन होते हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो अगले जो आपके क्वेश्चन है वो हैं आपके किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। आपके पास सामने कोई समीकरण होगा, उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड होंगे, कुछ चर ऐड होंगे, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करके बताना है कि इनके मात्रक क्या होंगे और इनकी विमा क्या होगी। तो इस टॉपिक पर चलने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं जिसको कहा जाता है आपका विमीय संतुलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपका कहता है कि अगर दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो उनके मात्रक और विमा समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने एक वस्तु है जो है आपके सामने 5 kg और मैं आपसे कह दूं इसमें 3 किलोमीटर घटा दीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 5 kg द्रव्यमान का मात्रक है और 3 किलोमीटर आपका जो है ये आपका दूरी का मात्रक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेम मात्रक वाली चीजों को ही आपस में हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको पहले भी बताया गया अगर मात्रक सेम है तो उनकी विमा भी सेम होगी। इसी को कहा जाता है विमीय संतुलन का सिद्धांत। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी के अनुसार समय पर t पर निर्भर करती है। a b c d की विमाएं लिखनी है। अब इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर a जो है इसमें प्लस है बी टी के साथ और प्लस है c बाई डी प्लस टी के साथ, यानी इसकी विमा बराबर होगी इसकी विमा के, बराबर होगी इसकी विमा के। और ये सब टर्म किसके बराबर हैं? वेग v के। अगर आप ऐसे ना समझ पाओगे इन टर्म को, उस पार भेजते तो सब माइनस में जाते, वेग से घटते ही तो जाके। तो इन पूरे टर्म्स की विमा किसके बराबर होगी? v के। तो ये रिलेशन यहाँ से स्टेब्लिश हुआ। अब हम 1 बाई 1 सबको लेकर चलेंगे और विमा निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विमीय संतुलन के सिद्धांत अनुसार a की विमा, क्योंकि a अकेला है तो a की विमा बराबर किसके होगी? वेग v की विमा के। और वेग v की विमा कितनी होती है? एल टी की पावर -1। डायरेक्ट आपकी वैल्यू निकाले। मान लीजिए एग्जाम में ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको क्वेश्चन देखते ही आपको मिल गया। आगे चलते हैं अगली वैल्यू पर। अगला आपका बीटी की विमा निकालनी है, तो बीटी की विमा भी बराबर किसके होगी? वेग v की विमा की। अब बीटी 2 टर्म है, बी आपका चर है और टी आपका समय है, तो इनको 2 पार्ट में हम, क्योंकि गुणे में 2 पार्ट में बांट लेते हैं, यानी बी की विमा इंटू टी की विमा बराबर वेग v की विमा। अब यहाँ से b की विमा अगर करें तो t कहाँ चला जाएगा? बटे में। ये टर्म आपका उठ के कहाँ आएगा? इसके बटे में। तो इसको भेज देते हैं उस पार बटे में। तो आपका b की विमा यहाँ पर की 2 बार हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, 1 की रखिएगा। b की विमा बराबर हो जाएगा आपका वेग v की विमा बटे समय t की विमा। वेग v की विमा हमको पता ही है कितनी होती है, हम लोगों ने पहले निकाली। अगर आपको न याद हो तो आप मात्रक से निकाल भी सकते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर का मतलब m, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की विमा मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर मतलब आपकी लंबाई यानी l, समय मतलब t। t ऊपर उठ के जाएगा तो l t की पावर -1 हो जाएगा। वेग की विमा पड़ता है और समय t की विमा t ही होगी, तो वैल्यू रख देते हैं। तो b की विमा बराबर आपका l t की पावर -1 बाई टी। टी को ऊपर शिफ्ट करा गया तो नीचे है आपका प्लस में पावर, ऊपर जाएगी माइनस में, तो -1 प्लस -1 हो जाएगी -2, तो l t की पावर -2। आगे चलते हैं। a और b की विमा निकाला, ही बचा है आपका c और d। अब इस फिगर में क्योंकि हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो नेक्स्ट पेज पर फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया। आपको पहले ही बताया गया जब आप कॉपी पे नोट्स बनाओगे तो जो रेड कलर के अंदर जितना टर्म लिखा होगा उनको आपको कॉपी पे नहीं लिखना है। ये हम लोगों ने क्योंकि जरूरत है सिर्फ इसलिए लिखा है, इसको आप कॉपी पे नहीं लिखोगे। सीधे चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं। अब यहाँ डी की विमा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बेस वाली वैल्यू में, तो डी किसके साथ जुड़ा है, टी के साथ समय। तो डी की विमा बराबर किसके होगी, टी की विमा। और टी की विमा आपको पता है कितनी होती है, टी समय, समय की मतलब टाइम हो गया टी। तीसरी वैल्यू भी आ गई। आगे चलते हैं, लास्ट वाला पूरा पॉइंट। तो सी बाई डी प्लस टी की विमा बराबर वेग वी की विमा। ये पूरा टर्म, ये पूरे टर्म की विमा बराबर होगी आपके v की विमा से। अब यहां से हमको निकालना किसकी विमा है, c की। तो d प्लस टी को भेजा उस पार, d प्लस टी यहां से उठकर इस पार आएगा, बटे में था उस पार जाएगा, हो जाएगा गुणे में। तो चलिए गुणे में भेजते हैं। तो c की विमा बराबर हो गया v की विमा गुणे d प्लस टी की विमा। अब d प्लस टी आपको पहले ही देख चुके, d की विमा कितनी थी t, और इसकी समय की विमा भी कितनी थी t। तो इस पूरे टर्म की विमा t ही होगी। वेग की विमा आप निकाल ही चुके हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने पर c की विमा बराबर हो गया l t की पावर -1 और d प्लस टी की विमा हो गई t की पावर -1 के साथ t की पावर 1 का जब गुणा होगा माइनस और प्लस 0 हो जाएंगे, यानी बचेगा सिर्फ आपका l। तो c की विमा आ गई। अब इस पूरे को हमने एक साथ लिख लिया कि अतः ए बी सी तथा डी की विमा क्रमशः एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -2, एल व टी है। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो 3 नंबर में इतना काम आपको करना है। 3 नंबर आपको मिल गए, जिनमें 2 नंबर तो आपको डायरेक्ट ए की डी की वैल्यू आपको देख के ही पता चल गई, और एक पिछले पेज पे हमने जो ए की वैल्यू निकाली थी वो। तो 2 नंबर का तो काम आपका पहले ही हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है वॉन डेर वाल गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी में ए बी नियतांकों के मात्रक तथा विमा ज्ञात कीजिए। अब ये समीकरण आपका वॉन डेर वाल गैस समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी, और शायद आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा भी हो। तो अगर यहाँ पर देखें, आप इस टर्म को सिर्फ ध्यान से अगर देखें, तो आपका P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, यानी P किसके साथ जुड़ा है, ए बाई वी स्क्वायर, यानी आपकी P की विमा किसके बराबर होगी, ए बाई वी स्क्वायर की। जहां पर आपको याद रखना है V जो है आपका वो आयतन है और P जो है आपका वो प्रेशर है, दाब। तो इसी चीज को फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। तो सोल्यूशन, विमीय संतुलन के सिद्धांत अनुसार ए बाई वी स्क्वायर का मात्रक, क्योंकि मात्रक विमा दोनों निकालनी है तो पहले मात्रक निकाल लेते हैं फिर निकालेंगे विमा। तो ए बाई वी स्क्वायर का मात्रक बराबर दाब का मात्रक। अब हमें चाहिए ए का मात्रक, तो वी स्क्वायर उठकर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपका हो जाएगा ए का मात्रक बराबर दाब पी का मात्रक गुणे आयतन वी स्क्वायर का मात्रक। अब यहाँ पर ए का मात्रक निकालना है, दाब पी का मात्रक आपको पता होना चाहिए। पी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 9th में ही पढ़ा होगा। पी बराबर कहा जाता है एफ बाई ए, जहाँ पर एफ आपका क्या है, बल, और ए क्या है आपका एरिया, क्षेत्रफल। तो अब उसी फॉर्मूले से अगर रखें मात्रक, तो एफ का बल का मात्रक न्यूटन बटे, अगर ए के मात्रक की बात करें तो ए का मात्रक आपका एरिया है, मतलब मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया। वैल्यू रख दी। या तो आपने पी का एक और मात्रक आपने पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है पास्कल, आप वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, मात्रक रखते हैं। तो मात्रक रखा, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू आयतन वी स्क्वायर का मात्रक। आयतन वी का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में, तीनों मीटर का गुणा हुआ मीटर क्यूब हो गया। पर यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर लगा हुआ है, जब स्क्वायर लगाए तो मतलब मीटर मात्रक में भी स्क्वायर लग जाएगा। तो मात्रक की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा मीटर क्यूब और उसका होल स्क्वायर, यानी मीटर की पावर 6, जो यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिखा गया है। मीटर की पावर 2 को मीटर की पावर 6 से काटा गया, पावर बच गई 4। तो आपकी वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर की पावर 4। ये हो गया इसका मात्रक। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और इसको नोट्स में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला पार्ट, अब पहला तो आपका इसका हमने क्या निकाल लिया, मात्रक। अब अगला प्रोसीजर में इसकी क्या निकालनी है, विमा। तो विमा पर चलते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब सीधे क्योंकि हमने ए का फॉर्मूला बना लिया तो सीधे लिख देते हैं, ए की विमा बराबर दाब पी की विमा इंटू आयतन वी स्क्वायर का की विमा। यहाँ पर की विमा होगी, इसको की कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दाब की विमा, दाब की विमा अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कितना होता है, P बराबर होता है आपका F बाई ए, यानी F की विमा पता हो तो एम एल टी की पावर -2 बटे ए की विमा एरिया यानी लंबाई स्क्वायर, एल स्क्वायर नीचे से जाएगा ऊपर, पावर हो जाएगी -2, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो रखते हैं यहाँ पर, तो रखी गई वैल्यू एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। फिर से आयतन की विमा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी आपका कितना हो गया, तीनों लेंथ यानी एल क्यूब और उसका स्क्वायर लगा यानी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को आगे ओपन किया गया, पावर हो गई 6, पावर 6 का अंदर कर देंगे गुणा, देखिए -1 और प्लस का 6 बचेगा प्लस का 5। तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, ये आ गई आपकी ए की विमा। इसको याद नहीं करना है, समझना है। इन वैल्यूज को याद आप ना करने बैठिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा, क्योंकि एक पार्ट तो आपका हो गया, ए निकाल लिया, अभी एक टर्म और बचा है बी। बी आपका ज्यादा इजी है निकालना, तो देखते हैं। अब इस समीकरण को फिर से देखिए, रेड बॉक्स में, इसको आपको कॉपी पे नहीं लिखना क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर हम देखें तो आयतन वी आपका जो है घटा किसके साथ है, बी के साथ, यानी बी की विमा या बी का मात्रक किसके बराबर होगा, वी के मात्रक या वी की विमा के बराबर। फॉर्मूले को लिख लेते हैं इसको। तो लिखा, नियतांक बी का मात्रक बराबर आयतन वी का मात्रक। आयतन का मात्रक आपको पता ही है कितना, मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई मीटर क्यूब। देखिए मान लीजिए एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, अगर आपने सिर्फ बी वाला टर्म भी कर दिया तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1.5 से 2 नंबर। अब चलिए, अब मात्रक निकल आया, विमा देख लेते हैं। तो बी की विमा बराबर आयतन वी की विमा। आयतन वी की विमा हमको पता ही है एल क्यूब, तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। ये आपके दोनों वैल्यू ए और बी के मात्रक और विमा हमने निकाल लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनता है। तो आज के लिए इतना ही।